हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 शेयर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28, तो आज हम इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 शेयर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 29th क्वेश्चन है, जिसमें विच मटीरियल इज़ यूज टू मेक ब्रश इन द जनरेटर, कि जनरेटर में जो ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक है स्टील एंड ग्रेफाइट, नंबर 2 पे कार्बन एंड ग्रेफाइट, कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट, एल्युमिनियम एंड ग्रेफाइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जी, कार्बन एंड ग्रेफाइट जो मटेरियल है हम यूज़ करते हैं ब्रश, जनरेटर के जो ब्रश हैं उसे बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाता है कार्बन एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें कि वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट, जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, खो देते हैं। हैवी शॉर्ट सर्किट इन लोड, या रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूसली, या कंटिन्यूस रनिंग विद ब्रेक, या चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन था कि वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अगर हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक हमारे पास एक कॉइल है, और इस कॉइल में जैसे ही हम इसको डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि डीसी वोल्टेज जैसे हम इसे सप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, इसमें एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही हम इस डीसी सोर्स को रिमूव कर लेते हैं तो कुछ जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, जिसे आप कह सकते हैं जो बचा खुचा मैग्नेट है, वो इस कॉइल में रहता है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो क्वेश्चन ये थी, वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है जी, क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ डज मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इन ए जनरेटर, कि एक जनरेटर में जॉक और ध्रुव यानी कि पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा करता है। ऑप्शन है कि फील्ड कॉइल से करता है, या आर्मेचर कोर से करता है, या लैमिनेटेड पोल कोर से करता है, या वाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर। इसका राइट आंसर है जी आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर से ये कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि वाई इज द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन शंट जनरेटर, कि जो उसकी टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज क्यों होती है, इफ इंक्रीज द लोड इन डीसी जनरेटर। तो इसके ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख सकते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1 है कि बिकॉज ऑफ आर्मेचर इरेक्शन इफेक्ट के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, या बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज,
या ड्यू टू इंक्रीज इन शंट फील्ड इंडक्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर ये आ जाएगा जी, बिकॉज ऑफ आर्मेचर इरेक्शन। आर्मेचर इरेक्शन के कारण जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है जी शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इज द राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन डी आ जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन द डीसी जनरेटर, कि डीसी जनरेटर में जो इंसुलेशन की प्रतिरोध है को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कि रिप्लेसिंग द ब्रश फ्रीक्वेंटली, ब्रश को चेंज करने से, या हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पेरियोडिकली, या क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट रेगुलरली, या ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा जी, ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन द एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अभी हमने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की बात की है, तो कहते हैं किस टाइप का जो जनरेटर है जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है एब्सेंट रहता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, नहीं। सीरीज जनरेटर नहीं, कंपाउंड जनरेटर नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा जी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी है जी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है जिसमें है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर जो है यूज किया जाता है। शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव वाइंडिंग इन द डीसी जनरेटर। वेव वाइंडिंग की जो प्रॉपर्टी है डीसी जनरेटर में क्या है। ऑप्शन ए है कि ये लो करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज की जाती है। सेकंड ऑप्शन है हाई करंट एंड लो वोल्टेज। ऑप्शन बी है हाई करंट एंड लो वोल्टेज। ऑप्शन सी है लो करंट हाई वोल्टेज और ऑप्शन डी है हाई करंट एंड लो वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। जो वेव वाइंडिंग है वो हम यूज़ करते हैं लो करंट हाई वोल्टेज। तो इसी का एक आप क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे, अगर लैप वाइंडिंग के बारे में पूछा जाता है तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है हाई करंट और लो वोल्टेज यूज़ की जाती है। उसमें हाई करंट लैप वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो उसमें होता है हाई करंट एंड लो वोल्टेज। ये याद रखना, दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर वेव वाइंडिंग की बात होती है तो उसमें होता है लो करंट हाई वोल्टेज, तो लैप वाइंडिंग में इसका उल्ट आ जाएगा हाई करंट लो वोल्टेज इज द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड द कम्यूटेटर
कनेक्शन इन द डीसी जनरेटर, कि जनरेटर डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर को संयोजन में प्रयुक्त जो प्रतिरोध तार यूज़ करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है कि मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, या न्यूलिफाई द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इंक्रीज्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसका जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, यानी कि धारा दिशा का आसानी से पलटना, ये इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि वाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में जो ठोस पोल शू का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है रिड्यूस द कॉपर लॉस, ऑप्शन बी है टू इंक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, और ऑप्शन सी है डिक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, तो ऑप्शन डी है टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। इसका जो रीज़न है रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है जिसमें कि विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी ऑफ द डीसी जनरेटर, योक। ठीक है जी, बड़ी क्षमता के जो डीसी जनरेटर की ये योक बनाने के लिए किस धातु या मेटल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, एल्युमिनियम, या रोल्ड स्टील। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा जी, रोल्ड स्टील इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिल्ट रिंग्स इन द डीसी जनरेटर में जो हम स्पिल्ट रिंग्स यूज करते हैं उसका क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो ऑप्शन है सप्लाई आउटपुट कंटिन्यूसली, या मेक आउटपुट इन यूनी डायरेक्शन, एक ही दिशा में जो आउटपुट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा मेक आउटपुट इन यूनी डायरेक्शन, ये इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच टाइप ऑफ वोल्टेज इंड्यूस डायनामिकली इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में किस प्रकार की जो वोल्टेज है वो गतिशील रूप से प्रेरित होती है। पल्सेटिंग वोल्टेज, ऑसिलेटिंग वोल्टेज, और ऑप्शन थर्ड है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ऑप्शन डी है डायरेक्ट वोल्टेज। इसका राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन सी आ जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 43 है जिसमें आप ये पिक्चर देख सकते हो जिसमें बताया कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्लॉट, यहाँ पे एक्स मार्क किया हुआ इस स्लॉट में, तो ये इसका पर्पस क्या है। तो ऑप्शन है टू फिक्स द की, टू मेक द एयर सर्कुलेशन, फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस, फॉर द इजी रिमूवल ऑफ द शाफ्ट। दिस इज जो राइट आंसर ऑप्शन ए है जी, टू फिक्स द की वे, कुंजी जो तरीका ठीक करने के लिए, यानी कि फिक्स द की, यहाँ पे जो की जो है वो फिक्स की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फील्ड क्वाइल इन द डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में जो फील्ड क्वाइल है उसका क्या पर्पस है, कि डीसी जनरेटर में फील्ड फाइल का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। ऑप्शन ए टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, या टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, या टू मिनिमाइज द पोल टू प्रोड्यूस द क्वाइल फ्लक्स। इसका आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन सी है टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस क्वाइल फ्लक्स, इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है जिसमें विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी मशीन, तो कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है सॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, या स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन सी आ जाएगा जी कास्ट स्टील इसका राइट आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 46। तो 46 क्वेश्चन ये है हमारे पास कि वाई द पोल कोर स्टेमिंग्स आर लैमिनेटेड इन द डीसी जनरेटर, क्यों जो पोल कोर की जो स्टैंपिंग है वो डीसी जनरेटर में पटलित की जाती है। ठीक है जी, क्यों की जाती है? रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस कम करने के लिए, या रिड्यूस द वाइंडिंग लॉस करने के लिए, या रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस, या रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन डी आ जाएगा जी, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलेटिंग प्रोसेस। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलेटिंग प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिंग कंपाउंड जनरेटर। इज द राइट आंसर आ जाएगा जी, शंट जनरेटर इज द राइट आंसर है, ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज की जाती है उसका पर्पस क्या है? ऑप्शन ए है कि मिनिमाइज द रफ कम्यूटेशन, या मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, या न्यूट्रलाइज द डी मैग्नेटिज्म इफेक्ट। तो इज द राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी है जी, न्यूट्रलाइज द डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें व्हाट इज द इफेक्ट इफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन द डीसी जनरेटर। कह रहे कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ द डीसी इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव द क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन द डीसी जनरेटर। तो इसका ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज जो है पल्सेटिंग होती है, और सेकंड ऑप्शन है कि आउटपुट वोल्टेज इज द अबव द नॉर्मल, और थर्ड ऑप्शन है जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप द वोल्टेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा जी, वोल्टेज जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर इरेक्शन इन द डीसी जनरेटर। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आर्मेचर इरेक्शन का? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होती है, जब आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होती है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आर्मेचर इरेक्शन से क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ फॉर पोल डीसी जनरेटर विद द सिंपल वेव वाउंड आर्मेचर हैज 1020 कंडक्टर हैंड ड्रिवन द स्पीड 1500 आरपीएम एंड फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। तो आपने जनरेटेड ईएमएफ निकालनी है। तो ये हम पहले इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला P/N/Z और 60A ये इसका फार्मूला है। तो ये वैल्यू सारी पुट करके यहाँ पे A की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे वेव वाउंड वाइंडिंग के बारे में बताया गया है। तो A की वैल्यू 2 आएगी, बाकी P की वैल्यू दी हुई है, फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, नंबर स्पीड की वैल्यू दी है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर दी हैं। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है 51 का वो ऑप्शन सी आ जाएगा जी, 357 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है कि हाउ इज़ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर इरेक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन द डीसी जनरेटर। इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर इरेक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड लार्ज डीसी जनरेटर। ऑप्शन है यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटरपोल,
या इंक्रीजिंग द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जी, हम इसमें यूज़ करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं इसका इफेक्ट, आर्मेचर एक्शन का इफेक्ट कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ इट इज केप्ट आइडियल फॉर ए लॉन्ग टाइम। व्हाट इज द इफेक्ट इन द डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है इफ इट इज केप्ट इन आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम, अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। ऑप्शन ए है कि फीड कॉइल रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी, या इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन, ये लूज इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी है जी, ये लूजेज द इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इट लूजेज इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, वे अपने अपशिष्ट चुंबक का जो इफेक्ट है वो खो देता है, लूजेज इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये सेम आगे एक न्यूमेरिकल और आ गया 54, जिसमें कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ 4 पोल। तो डायनेमो है वो जो उसकी स्पीड है 1000 है, इसमें लैप बाउंड है और इसमें आपने ए की वैल्यू पुट करनी है पी के, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप 4, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पोल कितने दिए हुए हैं 4। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ये दिए हैं, फ्लक्स पर ये वेबर दिया है। तो आप इसका जो जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला लगा के, जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं पी फाई एन जेड डिवाइडेड बाई 60 ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे पी के इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ पोल। तो यहाँ आप ऐसे निकाल सकते हो पी दोनों तरफ कैंसिल करके फाई एन जेड और 60 को कैलकुलेशन करोगे, ये इसकी कैलकुलेशन करोगे तो भी आपका जो आंसर है आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 54 का आ जाएगा जी, डी ऑप्शन आ जाएगा 640 वोल्ट, 640 वोल्ट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो क्या इफेक्ट पड़ता है इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड इन द डीसी जनरेटर। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ द मेन फीड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड, यानी कि खराब हो जाता है डीसी जनरेटर में। तो ऑप्शन है इसके कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगी, या नो चेंज इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स 0। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आ जाएगा जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।